कभी भी ये नोट कीजिएगा, गंदी प्रोफाइल का कोई बंदा डन बेस पे हाँ नहीं करेगा। कभी भी एजेंट को आपने यूनिवर्सिटी की फी नहीं पकड़ानी। डन बेस वीजा का मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डन बेस वीजा। आखिर डन बेस वीजा क्या होता है, कौन एजेंट्स हैं जो डन बेस करते हैं, डन बेस के क्या नुकसानात हैं, किस तरह से आप डन बेस को या तो हासिल कर सकते हैं या तो उसको ना कर सकते हैं। डन बेस के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली डन बेस के मतलब का डन बेस वीजा का मतलब क्या है। डन बेस वीजा का ये मतलब है कि आप किसी एजेंट के पास फॉर एग्जांपल जाते हैं, आप उस एजेंट को मिलते हैं, पहले तो वो आपको देखता है, कहता है जी हाँ जी हाँ जी हो जाएगा जी हो जाएगा। आप कह रहे हैं जी कितने पैसे? वो कहता है जी मेरी प्रोफाइल असेसमेंट के मुताबिक मैं आपसे लूंगा इसका 25 लाख रुपया, या लेट्स सपोज 30 लाख रुपया मैं आपसे चार्ज करूंगा। 30 लाख चार्ज करके मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका वीजा 100% लगेगा। अब उसमें वो करता क्या है कि वो जैसे ही आपकी प्रोफाइल देखता है, उसको एक माइंड में एक टेंटेटिव आइडिया लगा लेता है कि इसका वीजा लगना है या नहीं लगना, क्योंकि एज ए काउंसलर इतने साल एक्सपीरियंस के बाद आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्रोफाइल का वीजा लगने वाला है या किसका नहीं लगना। तो वो क्या करता है कि एक इनिशियल असेसमेंट की बेस के ऊपर आपका केस पकड़ लेता है। वो आपसे क्या करता है कि जी 25 लाख रुपए आप मुझे देंगे, जिसमें से मैं हाफ एडवांस लूंगा या 5 लाख एडवांस लूंगा, रिमेनिंग मैं आफ्टर वीजा लूंगा। अब वो काम जो एक आम कंसल्टेंसी शायद फ्री में कर दे, या आपसे एक अच्छी कंसल्टेंसी कोई मिनिमल चार्जेस अपने ले ले, कुछ 40-50 हजार, वो आपसे चार्ज कर रहा है 25 लाख रुपया उस चीज का। अब उसके अंदर किस किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, किस किस तरह से चीजें लोगों के साथ खेली जाती हैं, वो क्या होते हैं कि जैसे ही आपने उसको पहले पैसे पकड़ाए अपने, उसने आपका काम शुरू कर दिया। अब वो क्या करेगा कि आपकी प्रोफाइल उसने पहले ऑलरेडी असेस कर ली है। कभी भी ये नोट कीजिएगा, गंदी प्रोफाइल को कोई बंदा डन बेस पे हाँ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसका वीजा नहीं लगना। या तो कोई आउट ऑफ द वे प्रोफाइल हो ना, जिसके अंदर कोई 25-30 साल का गैप हो, उसके कोई 10-12 बच्चे हों, उसके बाद वो आपको डन बेस की हामी भर ले, कभी भी नहीं। हमेशा अगर आपको एजेंट डन बेस की हामी भर रहा है, दैट मीन्स कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो देख के कोई प्रॉब्लम बना दे खुद साख्ता, तो उसका कोई जो है वो जवाब नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि लोग इसी तरह से प्रोफाइल देखते हैं, प्रोफाइल देखने के बाद वो कहते हैं कि जी हाँ आपकी प्रोफाइल में तो फलां मसला है, ये काम तो नहीं होना। फिर जैसे वो ये कहता है आप मायूस होते हैं, फिर वो आपकी मायूसी का फायदा उठाता है, और आप जो है ना वो लालच के चक्करों के अंदर कि मुझे वीजा मिल जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान से वीजा हासिल करना या वीजा खरीदना काम नहीं होता। आप एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं, आप हर चीज को प्लान आउट करें पहले। मैंने बारहा ये लोगों को देखा है कि जो डन बेस वाले स्टूडेंट्स हमारे पास रिफ्यूज होकर बाद में आते हैं, क्या होता है कि एजेंट्स ने उनको ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी में प्लेस किया होता है जहां पे ना तो उनको सर्वाइवल के लिए कोई जॉब्स मिलती हैं, ना ही वहाँ अकोमोडेशन का जो है वो मिलती हैं चीजें। बहुत सारी नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे बच्चे जाते हैं, बाद में रिव्यूज देते हैं कि जी हमें वहां पे चीजें नहीं मिल पा रही। इसी तरह से स्कॉटिश साइड जो है यूके की, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि आप वहां पर डिग्री करने जा रहे हैं या आप सिर्फ एक वीजा सीकर हैं। अगर तो आप वीजा सीकर हैं तो डेफिनेटली आप जैसे लोगों के लिए डन बेस एजेंट बैठे हैं, और वो कहते हैं कि लालची जिंदा रहे, ठग कभी नहीं मरता। तो जब तक आपके अंदर ये लालच है ना कि मैंने वीजा ले लूंगा या मैं वीजा मुझे ऐसे खरीद के मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग हैं आलसी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए कॉम हम थोड़े से आलसी हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, आइल्स पीटी ना करना पड़े, वो भी हम डन बेस पे करवा लेंगे। और वो एजेंट कहता है कि जी 12 लाख रुपए मुझे आप आइल्स का दे दें, इसके साथ इतने पैसा मुझे इस चीज के देते हैं, आप पकड़ा ही देते हैं। और लोगों के वीजे लगते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वीजे नहीं लगते। लेकिन मकसद इस बात का ये है कि आपको इस चीज से आगाह होना चाहिए कि आखिर डन बेस ही क्यों। डन बेस के लिए आपको एजेंट जब जैसे आपसे पैसे पकड़ता है, आपका काम शुरू होता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर वो आपसे और चार्जेस मांगता है कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट मैं बना देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट के पैसे लेके फिर उसको फेक लगा देता है, पैसे जल्दी निकाल लेता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फी चोरी के कार्ड से पे कर देता है, बाद में उसको बाउंस बैक करवा लेता है वंस आप वहां पे पहुंचते हैं। तो जितने बच्चे इस स्टेजेस से गुजर के जाते हैं, वहां जाने के बाद उनके साथ हाथ हो जाता है और उनकी फी रिफंड हो जाती है, दोबारा से फी पे करनी पड़ती है। अब वो फंसे होते हैं वहां पे, एजेंट को कुछ कह नहीं सकते, तो दे हैव टू पे द यूनिवर्सिटी फी अगेन। तो ये चीजें अपने माइंड में रखें कि कभी भी एजेंट को आपने यूनिवर्सिटी की फी नहीं पकड़ानी। मैं बारहा ये बात बोल चुका हूं हर जगह पर कि एजेंट के पास सिवाय उसकी कंसल्टेंसी के कोई फी नहीं जाती। कोई दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, हम मोर देन 12 डेस्टिनेशन के साथ काम करते हैं, कोई ऐसी फी नहीं है जो यूनिवर्सिटी की एजेंट को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद ब खुद वो फी अपने बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी की फी है तो ऑनलाइन पे हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन कार्ड के थ्रू पे हो सकती है, या आप बैंक में जाए, आपके पास जो ऑफर लेटर है उस पे वहां एक लिंक होता है हाउ टू पे,
उसको क्लिक करें, अपनी इनवॉइस खुद जनरेट करें और बैंक से टीटी लगवा के आप यूनिवर्सिटी को अपनी पेमेंट ट्रांसफर कर दें। जहां तक एम्बेसी फी और इंश्योरेंस की बात आती है, तो इंश्योरेंस एम्बेसी फी आपके अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे हो सकती है, एजेंट के पास पैसे ना पकड़े। उसका एक और नुकसान क्या है, इन केस ऑफ वीजा रिफ्यूजल या कुछ अरसे के बाद अगर आप अपना स्टेटस चेंज कर लेते हैं, तो वो वीजा फी जो इंश्योरेंस फी है वो उसी बंदे को रिफंड में आएगी जिसने वो पे की होगी। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी पेमेंट्स हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि वो सारी आपके अपने थ्रू हों, उसके अंदर आप एजेंट का जो है ना वो इस्तेमाल ना करें। और डन बेस से परहेज करें। डन बेस ज्यादातर फ्रॉड है। यूनिवर्सिटी की फी आपकी मर जाती है, जो वो पे कर रहा है। आपको यहाँ से तो बड़ा मजा आ रहा था कि जी मेरा वीजा लग गया, मैं ठंडी हवाओं की सैर करूंगा, मुल्क ये एक तरफ पे पैसे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ पे अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, मैं उनको हिलाऊंगा और हर चीज मुझे मिलती जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने 12 लोगों को देखा है, इवन कनाडा के केस के अंदर, कि लोग उनसे $70,000 $80,000 तक चार्ज कर रहे हैं फॉर द डन बेस वीजा। उसमें क्या है कि जी जोड़े वो जमीन पे बना रहे हैं और उनको साथ अटैच कर रहे हैं, किसी का कुछ ले रहे हैं, किसी का कुछ ले रहे हैं। किसी हद तक कोई लोग ठीक भी काम करते होंगे इसके अंदर, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो लूप होल्स है ना, इनको एक्सप्लॉइट करके इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं है। आप इस चीज से बचें, आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं। हर कंट्री ने अपनी सेटलमेंट स्कीम दी हुई है। आफ्टर स्टडी हर कंट्री आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है। आप जॉब स्पॉन्सर पे आ जाओ, आप वहां पे कोई इनोवेटर स्कीम्स हैं वहां पे चले जाओ। इवन इन यूएस से आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, आप उनको देख सकते हो और थ्रू प्रॉपर चैनल करो। वो भी इस चीज को लाइक नहीं करते कि आप यहाँ से उतरे हो, आते ही आपने साइलम डाल दिया, यहाँ आते ही आपने ये काम कर दिया। तो एज ए कॉम अपना नाम मत खराब करें कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी इसी चीज की वजह से जाने जाए। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के केस में भी हमने ये देखा, लोगों ने 2-2 हजार, 3-3 हजार, 5-5 हजार डॉलर के सीओई मंगवाए हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक उनकी हर चीज लगाई है और उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स थे वो सारे फेक थे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया सारा बंद हो गया पाकिस्तान के लिए। अब फिर से शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया, बड़ा मिनिमल सा काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बच्चे जो हैं हमारे, वो बाज नहीं आते। जब तक आपकी कंट्री का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, वहां पे ना अप्लाई करो, आप किसी और कंट्री में कर लो। यू हैव यूरोप, यू हैव यूके, यू हैव यूएसए, यू हैव कनाडा, आप वहां पर चले जाओ अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट नहीं मीट हो रही। पर किसी एजेंट के पास जाके उसके पास फंसने से बेहतर है कि वो जो बात आपको यूनिवर्सिटी के बारे में या कंट्री के बारे में बता रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। आप यूके बीए के ऊपर चलें, यूके बॉर्डर एजेंसी है, वहां पे उनकी वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है। आपने स्टूडेंट पे ऑस्ट्रेलिया जाना, वहां एसएसवीएफ एक स्टूडेंट सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क के नाम से डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्रियल फॉर्म 69 है। आप वहां पे डिटेल्स पढ़ें, आपको हर चीज पता लग जाएगी। जितनी भी आपको असेसमेंट लेवल की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट चाहिए वो भी आपको वहां से मिल जाएगी। वहां पे हर चीज उनकी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। तो बजाय इसके कि आप किसी की बातों में आके फंस जाएं और गलत फैसला ले बैठे अपनी जिंदगी का, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। आपके लिए मेरा ख्याल 25 लाख खर्चना आसान है और 25 मिनट रिसर्च करना जो है ना चीजों के लिए मुश्किल है। तो लिहाजा हमेशा वो एजेंट चूज करें जिसका वाकई एक नाम है, और वो आपसे, अगर जो एजेंट आपको पहले दिन कह देना कि जी इतनी फीस हमारी है, उसके बाद इतनी फीस आपकी यूनिवर्सिटी की आपने हमें पे करनी है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। जो आपसे एजेंट फीस यूनिवर्सिटी की खुद मांग रहा है ना, दैट मींस ही इज अ रेड फ्लैग। मार्क माय वर्ड्स, ही इज अ रेड फ्लैग, और वो आपको कहीं ना कहीं पर डिसीव कर देगा। इवन दो जब आप फ्री कंसल्टेंसीज को चूज करते हैं, जो लोग बहुत सारी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कंसल्टेंसीज जो फ्री काम कर रही हैं, वो क्यों फ्री काम कर रही हैं? वो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको इस जगह पे जाके फंसा लेते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता, वो आपसे पैसा निकलवा लेते हैं, लेकिन वो मार्केट में नाम खराब करते हैं, काम खराब करते हैं। लेकिन वो आप लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि वो फ्री है। जो स्टूडेंट 45 लाख रुपया लगा के कंट्री को चूज कर रहे हैं, 30 लाख रुपए मिनिमम लगा के जा रहा है, अगर उसके पास 30,000 नहीं है अपनी डॉक्यूमेंटेशन किसी अच्छे प्रोफेशनल बंदे से करवाने के लिए, तो ही डिजर्व दैट। अगर वो 30 लाख लगा रहा है लेकिन 30,000 उस बंदे पे नहीं लगा रहा चूज करने में, जो उसको सारी सेटिस्फेक्शन और चीजें प्रोवाइड कर रहा है। इवन इंटरव्यू की तैयारी के अंदर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा रिफ्यूजल इस टाइम देखने में नजर आए हैं, इवन यूके के नजर आए हैं। क्यों? क्योंकि एजेंट्स जो ये फ्री वाले हैं, जिनके पास टीम्स नहीं है प्रॉपर, जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास एक्सपर्टीज हो, कि आखिर इंटरव्यू के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन है बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो दैट इज द मेन रीजन यू शुड ऑलवेज चूज अ प्रोफेशनल सर्विसेज, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर क्लासेस हो, और वहां पे गहमा गहमी रश के अंबार ना हो, आपको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। फ्री वालों के पास आपको रश के अंबार लगेंगे, वहां पे आप जाओगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, 3-3 घंटे वेट करोगे बैठ के, फिर उनकी बातें कहानियां और सुनोगे कि जो उनकी ब्रांचें जो है वो पाकिस्तान में 17-18 ब्रांचें हैं, 30 ब्रांचें हैं, और वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो वो इतने बड़े रेवड़ के अंदर से अगर उसके पास 400 स्टूडेंट है तो उसमें से 100-150 बच्चा तो चला ही जाएगा। जो अपने ऑन पे अच्छी प्रोफाइल वाला होगा, जो थोड़ी सी नॉर्मल प्रोफाइल वाला होगा, वो रुल जाएगा बच्चा, क्योंकि ना तो वो उसको टाइम दे पाएंगे, ना वो उसको सिखा पाएंगे।
तो ऑलवेज चूज प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर योर कंसल्टेंसी। ये मेरी एक आपको गाइडलाइन है कि आप जब भी चूज करें अपनी रिसर्च खुद करें और डन बेस से बचें भाई। डन बेस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डन बेस आपके साथ जुल्म है। वही काम जो आपने फ्री करवाना है या 30,000 40,000 में करवाना है, वही काम उसने 25 लाख में करके देना, और उसके बाद आपके साथ यूनिवर्सिटी फी में फ्रॉड, एम्बेसी फी में फ्रॉड। लोग इवन मैंने देखा टैक्सेस लेते हैं बहुत ज्यादा कार्ड पेमेंट्स के ऊपर, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चार्ज ही नहीं करती। उन टैक्सेस से बचें। उसके बाद जो है वो आपको कोई प्रूफ नहीं मिलता किसी चीज का। तो इन चीजों से आपने बचना है। आपने खुद बचना है कैसे? किसी प्रोफेशनल, मैं ये नहीं कहता मुझे चूज करें कि एंडेवर्स के पास आप आए। हम डेफिनेटली हम एक बड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके एरिया के पास जो भी कंसल्टेंसी है अगर वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप उसका जो है वर्ड ऑफ माउथ चेक करें, उसका उनका बिहेवियर चेक करें, उनकी डीलिंग चेक करें, उनका देखें कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि एजेंट्स बच्चों की ईमेल नहीं यूज करते, अपनी ईमेल लगाते हैं ताकि बच्चा कहीं पर चेंज ऑफ एजेंट ना करवा ले या ना ये ना कर ले। तो पहले उससे ये बात करें कि जी मैं अपनी ईमेल यूज करूंगा, आपके पास कोई राइट नहीं है, मैं आपको पे कर रहा हूँ हर चीज का, तो दैट मीन्स कि आप मेरी ईमेल यूज करेंगे। मैं हर ईमेल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा जो आपको चाहिए होगी, जो काम करवाना है मुझे बताएं, और आप भी कोऑपरेट करें उनके साथ और उनको भी चाहिए साथ कोऑपरेट करें। तो आज के इस टॉपिक जो इस वीडियो का मकसद था वो था डन बेस से आगाह करने का आपको, कि डन बेस एजेंट से बचें। और डन बेस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, लगता है लुक्रेटिव है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन है नहीं है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी वीजा श्योरिटी नहीं है, तो वीजा श्योरिटी डन बेस वाले भी नहीं देते भाई। अगर वो आपसे 25 लाख चार्ज कर रहा है, उसमें से आपको लगेगा 1.5 लाख 2 लाख नॉन रिफंडेबल है, लेट्स सपोज सारे रिफंडेबल है, आप ये पे कर दें, ना लगा तो वापस ले लीजिएगा। तो अगर आप 30,000 40,000 में वो रिस्क ले लोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मैटर करता एक अच्छी सर्विस लेने के लिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।